चलो जी, पाकिस्तान मैच हार गया जी। थैंक यू सो मच। आप भी देखते हुए आ रहे हैं। बस अब क्या देखना है। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर 35 साल बाद शिकस्त दी है। क्या सिर्फ स्पिन के साथ खेलना सही फैसला था पाकिस्तान का? रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हम लोग बॉटम की टीम हो चुके हैं और हमें तैयारी भी वैसी करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। वो हमारे साथ प्रैंक हो गए। वेस्ट इंडीज़ ने ये करके दिया हमारे साथ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपने घर में ना आपसे बाउंसी ट्रैक पे खेला जाता है, टू होम इट मे कंसर्न, ना आपके साथ ना आपसे बाउंसी ट्रैक में खेला जाता है, ना आपसे टर्निंग ट्रैक पे खेला जाता है। जो हमने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन इतनी जल्दी परफॉर्मेंस क्या रही है जी। नजीबुल हसन हमारे साथ भैया हो गया। नजीब बताइए, ये एक्सपेक्टेड था, ऐसा ही हुआ? आप भी यही एंटिसिपेट कर रहे थे 2-3 दिन के मैच को देखते हुए? भाई आप मुझे खुद बताइए, आप दोनों क्या ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? ये जो हमने सुबह प्रेडिक्ट कर दिया था हारेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन नहीं, सुबह तो बहुत देर की बात है। बात ये है कि आप एक ट्रम्प कार्ड होता है आपके पास, वो आप हर बार थोड़ी निकाल लेते। आपने ये पिच जिस तरह की तैयार की है, इस पे आकिब जावेद कह रहे थे हम WTC का फाइनल के कंटेंडर्स बन सकते हैं। तीसरे मैच में आपका पोल खुल गया। आपका जो हथियार है वो अपोजिशन ने आपके खिलाफ खुद इस्तेमाल कर लिया। तो मेरे हिसाब से कहीं कोई बैट और बॉल का बैलेंस होना चाहिए जब आप पिचेस ऐसी तैयार करें। ये पिच, इसमें आप किसको ब्लेम करेंगे? ये खेलने के काबिल ही नहीं है। और फिर जब आप ऐसी पिच बना रहे हैं तो आपको अपने बल्लेबाजों की कैपेबिलिटी भी पता होनी चाहिए ना। मुश्किल से 1-2 प्लेयर हैं जो यहाँ स्पिन को सही से टैकल कर सकते हैं। तो ऐसी पिच आप बना किसके लिए रख रहे हैं? राशिद भाई क्या हो रहा है? शान मसूद से पूछा गया कि उन्होंने कहा हाँ 4 मैचेस में हमने 3 जीत लिए। आप परफॉर्मेंस देखें, जहां टेस्ट में 200 होती हैं, 150 रन होते हैं, आपके किसी एक खिलाड़ी ने दोनों इनिंग्स में 50 नहीं की। आपके किसी फास्ट बॉलर, आप इन 4 मैचेस में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के स्टैट्स निकाल के देख लें, क्या हालत है हमारी। आप कह रहे हैं हमने 4 में से 3 मैच जीत लिए, कोई फख्र का मकाम है हमारे लिए? बात उनकी दुरुस्त है। 4 में से 3 मैच जो है वो जीते, 2 इंग्लैंड के खिलाफ, 1 वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन हारने वाले नहीं बताया। 12 टेस्ट उन्होंने एंड कैप्टनसी किए, 9 टेस्ट मैचेस हार गए, 2 बांग्लादेश के खिलाफ भी हारे और अभी ये तीसरा ये मैच हो गया। ये 3 होम पे हमारे, जो कि एक निजामत की बाइस बने हैं। जो सिकू भाई कह रहे थे बात बिल्कुल सही थी। अभी मैं सुन रहा था इनको कि उन्होंने जो बात की, दूसरी एक और बात की इन्होंने कि बैटिंग जो है हमारी, टेल हमारी रन नहीं कर रही। हमारी टॉप ऑर्डर कौन सा रन कर रही है? खुद हमारे ओपनर रन नहीं कर रहे, हमारे मिडिल ऑर्डर रन नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें इस मैच से हमें सीखनी चाहिए, बल्कि बांग्लादेश के मैच से ही हमें सीख जाना चाहिए था। हम तो हारते ही चले जा रहे हैं। बॉटम की टीम है। रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हम लोग बॉटम की टीम हो चुके हैं और हमें तैयारी भी वैसी करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। मतलब यानी इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ हमारे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाने की कोशिश की है और कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट भी ना, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल की जा रही है। जो बोल दिया है बस वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। देखी जाएगी, कोई मेरी बात नहीं सुनता तो चलो इधर से निकलो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हेड कोच हो गए, हमारा सिलेक्टर्स हो गए, वो यही लगता है सोच, मुझे लग रहा है चल रही है सबकी। आप सबको याद है जब मैंने बोला था बांग्लादेश के खिलाफ, अब मैच जब सीरीज हारे थे, पूरा पाकिस्तान, सारे क्रिकेटर मेरे पीछे पड़ गए थे कि ये कहता है जी बाबर आजम के चक्कर में फ्लैट पिचेस बनाओ। अब समझ आती है? मैंने उस टाइम भी बोला था कि मैं बाबर आजम की सिर्फ बात नहीं कर रहा। आपने घास वाली पिचेस बना के आपने एक एवरेज बॉलिंग लाइनअप को इतने बड़े स्टार बना दिया उनको। जब जहां भी किसी भी बॉलिंग लाइनअप को आप सपोर्ट देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की कंडीशन है चाहे बाहर की कंडीशन है, वो आपको तहस नहस कर देता है। बैट्समैन को खेलना जिंदगी का अजाब हो जाता है, बैट्समैन से खेला ही नहीं जाता। जिसकी वजह से बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने हमारा तिया पांचा किया, हमारे बैट्समैनों से रन ही नहीं होते थे।
क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन, एशियन कंडीशंस में ऐसी पिचेस नहीं बनती हैं जहां पे फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलती है, थोड़ी बैटिंग पैराडाइज मिलती है, जहां पे बैट्समैन रन्स भी करते हैं, स्पिनर आउट करते हैं, फास्ट बॉलर जान मार के आउट करते हैं। उस वक्त भी मैंने बोला था, और हर जगह मीडिया, इधर यूट्यूब चैनल, थके हुए थर्ड क्लास लोग मुझे कहते हैं, ओ जी बाबर आजम के चक्कर में लगा हुआ है। पूरे पाकिस्तान टीम में क्या सिर्फ बाबर आजम है? जिन प्लेयर्स का हमने नाम कभी नहीं सुना था, दे परफॉर्म्ड हियर। तो ये कोई नई बात थोड़ी है, पाकिस्तान के खिलाफ तो सारे ही स्टार्स बन जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ये कौन से बॉलर आ गए, वारिकैन इतना कमाल कर दिया। पाकिस्तान के तो वो जगह है जो स्टार बनाने के लिए मशहूर है। बिल्कुल क्रेडिट जाता है वेस्ट इंडीज को। उनको आप किसी प्लेयर का नाम लोगों को सही से पता नहीं है, वो आके ऐसा खेल सकते हैं। नजीब बड़ा दुखे दिल से कह रहे हैं, लेकिन नजीब ने बड़े नाइसली पुट किया कि बैट और बॉल का जो है वो बैलेंस होना चाहिए। शायद साहब आप इत्तेफाक करते हैं कि ठीक है, आपने अपनी मर्जी की पिच तैयार की, बैटर्स को भी तो कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, बैटर्स को बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो कर ही नहीं सके, और पाकिस्तान पूरी तरह से ये टेस्ट मैच इसी तरह की उम्मीद हो रही थी जब पाकिस्तान कल पहली इनिंग्स में लीड नहीं दे सका था। अच्छा, तो अब फिर आगे उम्मीद रखी जाए शायद भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो 2025 से 2027 तक होगी, आगे भी सीरीज होगी, क्या कोई तब्दीली आप सजेस्ट करना चाहेंगे? बाबर आजम के 31 रन हमारे लिए 100-200 के बराबर होते हैं ना। इतना हम चूम चूम के रंग देते हैं कि पता नहीं कल करें ना करें। तो इस वजह से बाबर के 31 रन भी बड़े वैल्यूएबल हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे तो नहीं आज तक मैंने देखा कि किसी फंसे हुए मैच में वो निकाल रहे हों या बचा रहे हों या कोई मैच विनिंग नॉक खेल के मैच का नक्शा बदल दें। बस वो आई डोंट नो कि इतनी हाइप हमने क्यों बनाई हुई है। मैं भी अगर आपको दो अच्छे शेर सुनाऊंगा, मैं शायर नहीं बन जाऊंगा। नजीब आज तो आप बहुत ही गुस्से में मालूम हो रहा है। और नजीब, मैं आपको 2-3 अच्छे शेर सुनाऊंगा, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा शायर का। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत तकलीफ दे है कि पूरे पाकिस्तान में जो क्रिकेट फैंस है ना, वो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच से ज़्यादा कज़ाफी स्टेडियम की जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको देख रहे हैं। पता क्यों? उनको लगता है यार वेस्ट इंडीज़ की टीम कौन सी टीम है, इसको हराना कौन सा मुश्किल काम है। इतना इंटरेस्ट नहीं था लोगों का। उन्होंने कहा यार ये तो पकड़ ही लेंगे। फिर जिस तरह के हम पिचेस बना रहे हैं, ये तो बच्चों का खेल है वेस्ट इंडीज़ की टीम को, तो स्पिनर्स को वैसे भी अच्छा नहीं खेलते। और आज जो देख रहा होगा वो कहेगा ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया है, वेस्ट इंडीज़ ने ये कर क्या दिया हमारे साथ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपने घर में ना आपसे बाउंसी ट्रैक पे खेला जाता है, टू होम इट मे कंसर्न, ना आपसे बाउंसी ट्रैक में खेला जाता है, ना आपसे टर्निंग ट्रैक पे खेला जाता है। भाई तुसीं दस दो किहड़ी पिचा बनाई है जिथे साडे बल्लेबाज रनस करन, कोई दसो ना। फिर उत्थे साडे बॉलर विकटा लैन। अब ये ना देखे हम पिंडी की पिच बना लें जैसे पहले होती थी, ओपनर हमारे 100 कर जाते थे और दूसरी टीम आती थी वो एक दिन में 500 कर जाती थी और फिर हम मैच हार जाते थे। ये तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो हमसे वनडे हारा है वो सोच रहा होगा कि इनको हार रहे हैं। मतलब वेस्ट इंडीज नाम बड़ा है बट अभी क्वालिटी वाइज ना 3 में ना 13 में आप उनसे हार रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 35 साल बाद अपने घर पर टेस्ट हराया और सीरीज 1-1 से ड्रॉ करी। पाकिस्तान को 254 रनों का टारगेट मिला था जो 133 रन पर ही ऑल आउट हो गई और इस तरह वेस्ट इंडीज ने 120 रनों से ये मैच जीता। पाकिस्तान को लगा था कि स्पिन ट्रैक बनाकर वेस्ट इंडीज को आसानी से हरा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस गया। दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज जुमैल वॉरिकन रहे। दोस्तों, हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया वाले कैसे तिलमिला उठे इस हार से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।